नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जाखू मंदिर में टेका माथा और हनुमान चालीसा का किया पाठ। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए की 90 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित। तकनीकी शिक्षा से मिल रहे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे तकनीकी उत्सव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जाखू मंदिर शिमला में माथा टेका और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वो जाखू राम मंदिर आए हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिए जलाने और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की। हमने आज यहाँ हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर उनके हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो भगवान राम की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हनुमान जी के कान गैर रामायण परम भगत थे। उनके चरणों को ऊपर बैठकर जो दिशा उन्होंने तय की है, उस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आज सब लोग अपने घरों में दिया जलाएं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श है, जो रामचरितमानस हमें रास्ता दिखाता है, पूरा रास्ता को अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंजयहरा में लगभग 90 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को समर्थ बनाकर खुशहाल राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए किसानों एवं बागवानों के लिए नवीन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुधारू पशु हमारी कृषि आर्थिकी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रदेश सरकार ने दूध के क्रय मूल्यों में 6 रुपए प्रति किलो की वृद्धि कर ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूध के क्रय मूल्य को 32 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 38 रुपए प्रति किलो किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य हमारी सरकार करती है। अभी आपने देखा होगा कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है। हमारी सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर कर आम आदमी को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। हमने पिछले दिनों एक फैसला किया कि गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, गांव के लोगों के पास कैसे पैसा पहुंचेगा, आम आदमी के पास कैसे पैसा पहुंचेगा। इस दृष्टिकोण से हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया कि दूध का जो मूल्य जो सरकारी खरीद का था, जो आज तक 32 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, उसमें हमने इतिहास की सबसे बड़ी 6 रुपए की आर्थिक वृद्धि की। 38 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार दूध खरीद रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर पैदा करने जा रहे हैं। अभी हमने एक सोलर की योजना लाई है, यानी कि जिसके पास 6 करनाल जगह होगी और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, अगर वो किसान 100 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, उसके लिए 6 करनाल जगह की जरूरत है। 100 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट का जो परियोजना है उसको किसान लगा सकता है। और किसान की पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, तो मैंने कहा कि 100 किलोवाट के जो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा उसकी कीमत है 40 लाख। तो किसान के पास तो इतनी आय होती नहीं है। तो हमने एक योजना लाई, राजीव गांधी सोलर स्टार्टअप योजना है। इसके तहत 40 लाख का 10% उस किसान को उस 6 करनाल जगह में जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि 4 लाख रुपया। 12 लाख रुपया उसकी इक्विटी का सरकार डालेगी और उसको हर महीने 20,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा, बिजली बोर्ड की तरफ से मिलेगा। और पूरे साल में 2,40,000 रुपया उसको 100 किलोवाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाकर उसकी आय बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक विषमताओं के बावजूद भी गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की आपदा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है। इसके तहत दी जा रही सहायता से आपदा प्रभावितों को राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री को पीजी कॉलेज नालागढ़ ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से 1 लाख रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए ग्राम पंचायत धबोटा के नुराता राम ठाकुर ने अपनी 2 माह की पेंशन तथा अपनी पत्नी के 3 माह की बुढ़ापा पेंशन की राशि 80,572 रुपए का चेक भेंट किया। प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा का ज्ञान प्रदान कर युवाओं का कौशल उन्नयन कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। युवाओं को आधुनिक युग के व्यावसायिक विषयों का ज्ञान और प्रशिक्षण देकर उनके सपनों को साकार करने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में 363 तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। युवाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान 17 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक विषयों की 19 इकाइयां शुरू की गई हैं। ड्रोन के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का प्रदेश के युवा लाभ उठा सके, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। कांगड़ा जिला के ITI शाहपुर में प्रदेश का पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के 11 राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स शुरू किए गए हैं, जिसके तहत 200 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में शीघ्र ही तकनीकी निदेशालय स्तर पर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए एक समर्पित सेल स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में तकनीकी उत्सव आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान भाग लेंगे। उत्सव में प्रशिक्षुओं द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, फार्मेसी महाविद्यालयों, बहुतकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में समय समय पर प्रशिक्षुओं के लिए रोजगार मेले और कैंपस साक्षात्कार आयोजित कर प्रशिक्षुओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदेश का हर युवा हुनरमंद है और प्रदेश सरकार उनके हुनर की पहचान और सम्मान प्रदान कर उन्हें जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयां छूने के अवसर दे रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।